नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 18 जुलाई 2020 और 18 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहला परीक्षण कंटेनर जहाज किसके द्वारा रवाना किया गया है? तो बांग्लादेश के लिए पहला परीक्षण कंटेनर जहाज रवाना किया गया है मनसुख मडाविया के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया, मनसुख मडाविया। और दोस्तों, मनसुख मडाविया जो है दोस्तों जहाज रानी मंत्री हैं और भारत के साथ माल के आवागमन के लिए चट्टग्राम और मोंगला बंदरगाह के उपयोग की अनुमति देकर भारत बांग्लादेश समुद्री संबंधों को यह नया मोड़ देगा। और परीक्षण खेप में त्रिपुरा के लिए TMT स्टील बार और असम के लिए दाल शामिल किया गया है। ठीक है, तो नाम आया है बांग्लादेश का, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए बांग्लादेश का फ्लैग हो गया, झंडा, और बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, मुद्रा टका हो गया, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। 16 दिसंबर 1971 को यह पाकिस्तान से आज़ाद होता है बांग्लादेश, और पाकिस्तान इसे देश का मान्यता 1972 में देता है। इसके साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। त्रिपुरा राज्य जो है भारत का, यह त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। विश्व में सबसे ज़्यादा जूट और पटसन का उत्पादन बांग्लादेश करता है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है ये पद्मा नामक डेल्टा पे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के लिए निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया है, यह आंध्र प्रदेश के लिए। B ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, अब ये जो है NISSTHA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। निष्ठा योजना का उद्देश्य देश को शिक्षक, समाज, ऊर्जा के केंद्र के क्षेत्र में और विकसित करना है, और साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण में किताबों की जगह बच्चों के बौद्धिक विकास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों नाम आया है आंध्र प्रदेश का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया भारत का मैप और ये रहा आंध्र प्रदेश। अब देखिए आंध्र प्रदेश और किस किस राज्य से सट रहा है। देखिए तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। ठीक है, अब दोस्तों आंध्र प्रदेश का नाम आया तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये ब्लैक बक है, और राजकीय पक्षी हो गया आंध्र प्रदेश का भारतीय रोलर, और आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद हो गया। ठीक है, प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में विष्णु जी का वेंकटेश्वर मंदिर है। श्रीहरिकोटा इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। उसके बाद दोस्तों, मछलीपट्टनम में 1605 में डच ने अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। गुंटूर में ही अमरावती है जो इसकी प्रस्तावित राजधानी है। उसके बाद दोस्तों, विजयवाड़ा जो है ये औद्योगिक शहर है। राजामुद्री में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र और बंदरगाह है, और इस बंदरगाह के सामने डॉल्फिन नोच पहाड़ी है जिसे यह बंदरगाह सुरक्षित रहता है। और दोस्तों, इस राज्य का प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो है पपीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और दोस्तों साथ ही नागार्जुन सागर बांध भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और दोस्तों यह कृष्णा नदी पे है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया है 17 जुलाई के दिन। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस दिवस को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के पुलिस के द्वारा सईबहर अभियान शुरू किया गया है? तो सईबहर अभियान शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। तेलंगाना पुलिस के महिला सुरक्षा विंग के साथ तेलंगाना के DGP ने
साइबर अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं व बच्चों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना है, ठीक है। और इस अभियान को दोस्तों 1 महीने तक चलाया जाएगा। अब दोस्तों यह अभियान शुरू किया गया तेलंगाना में, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये रहा तेलंगाना राज्य, ठीक है। अब देखिए तेलंगाना और किस किस राज्य से सट रहा है, तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य का जो राजकीय पशु है यह चीतल है। राजकीय पक्षी नीलकंठ हो गया, जिसको भारतीय रोलर भी बुलाया जाता है। राजधानी इसका हैदराबाद हो गया। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है। और इसका स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। उसके बाद दोस्तों सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है तेलंगाना में। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा अलाउद्दीन के सेनापति मलिक गाफूर को दिया था, ठीक है। गोलकुंडा के खान से कोहिनूर का हीरा मिला था। और दोस्तों ये तेलंगाना का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगनयनी पार्क, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में USIBC ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो USIBC ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है एन चंद्रशेखरन और जिम टैलेंट को, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया, उपयुक्त दोनों। अब ये दोनों कौन है, ठीक है। तो टाटा समूह के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के CEO है जिम टैलेंट, ठीक है। और हर साल भारत और अमेरिका के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता में दोस्तों गूगल के CEO सुंदर पिचाई, एडेना फ्रीडमैन और अमेजन के CEO जेफ बेजोस भी शामिल है। इनको भी यह सम्मान पहले मिल चुका है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर पराग चिटनिस। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। डॉक्टर पराग चिटनिस स्कॉट एंगल का स्थान लिए हैं और यह संगठन अमेरिका में सभी वित्त पोषित कृषि अनुसंधानों का संचालन करता है, ठीक है, NIFA। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है शाहिदुल आलम को, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। शाहिदुल आलम बांग्लादेश के प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट और पाठशाला मीडिया संस्था के संस्थापक हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी अमेरिका भारत के साझेदारी पर इंडिया आइडिया समिट को कब संबोधित करेंगे? तो दोस्तों हाल ही में आयोजित किया जाएगा इंडिया आइडिया समिट, ठीक है। इसको संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी 22 जुलाई के दिन। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और कोविड के बाद दुनिया में भारत अमेरिका की साझेदारी पर इंडियन आइडिया समिट को नरेंद्र मोदी 22 जुलाई को संबोधित करेंगे। US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन यह 21 व 22 जुलाई को किया जाएगा और यह सम्मेलन महामारी से निपटने का एजेंडा तय करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सोलर ऑर्बिटर से सूर्य का सबसे नज़दीक से फोटो लिया गया है। तो यह जो सोलर ऑर्बिटर है यह कब अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो यह दोस्तों फरवरी 2020 यानी इसी साल फरवरी में यह सोलर ऑर्बिटर को भेजा गया था। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। अब ये सोलर ऑर्बिटर किसके द्वारा भेजा गया था? तो इसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। इसके द्वारा सूर्य के सतह पर उठने वाले छोटे छोटे सौर लपटे का कैमरे में कैद किया गया फोटो। और यह जो लपटे उठते हैं सूर्य से छोटे छोटे, इसको कैप फायर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में HCL कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, सॉरी, HCL कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो बोर्ड होता है तो वही HCL कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं रोशनी नडार मल्होत्रा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और रोशनी नडार जो है दोस्तों 2019 में फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इनको 54वां स्थान मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस IIT के द्वारा मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है?
तो मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटर स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटा के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, और इसे हाल ही में दोस्तों केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न था, भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सूरीनाम के। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और कल का दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस व्यक्ति को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 सम्मान के लिए चुना गया है? तो वेद प्रकाश दुदेजा को। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और सी। ठीक है, आज का रिवीजन का प्रश्न है दोस्तों, किस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे पहला संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा शुरू किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का उद्घाटन किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, और PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।